मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को इससे जोड़ा जाए। जी जी। और मेरे यही रहता है मंगलवार को कि मैं सोमवार की रात से ही ग्रुप में मैसेज डालने शुरू कर देता हूँ और पूरे दिन इसी में लगा रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ शाम को, हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक दूसरे से बातें करें, मिलें जुलें, आपसी सौहार्द बढ़ाएं और एक जगह मंदिर में इकट्ठा होकर दूर तक संदेश दें कि हम सब एक हैं। जो जीव किसी भी आपत्ति में, विपत्ति में, जंगल में, कहीं भी कोई भी शत्रु के द्वारा घिरा हुआ हो, इन 12 नामों का जप करेगा, उसे सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। और कलयुग में इनका कहने क्या है, अगर भगवान राम को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, शिव को भजना है, प्राप्त करना है, तो हनुमान जी की आराधना तो करनी चाहिए। पवन सुत बड़े दयालु, कृपानिधि बड़े कृपालु, कृपानिधि बड़े कृपालु, बड़े कृपालु, कृपानिधि बड़े कृपालु, पवन सुत बड़े दयालु, कृपानिधि बड़े कृपालु। जगत में एक तू ही अपना, जगत में एक तू ही अपना, पूरा करते हो हर सपना, पूरा करते हो हर सपना, तेरी ही आश लगाते हैं, तेरी ही आश लगाते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। और आप भक्तों के हृदय में ये विश्वास घर कर जाए कि हनुमान जी सब करते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए हम नित्य नए मंदिरों का दर्शन करते हैं और विद्वान पंडित आचार्यों से बातचीत करते हैं। और एक और ही बड़े प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। ये संजय नगर गाज़ियाबाद में मंदिर अवस्थित है, शिव मंदिर के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और हमारे सामने पूज्य पंडित जी हैं, देवी प्रसाद जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। हम शुरुआत इसी से करेंगे। साक्षात हनुमान जी विराजमान है यहाँ पे। भक्तों के कल्याण के लिए बताएं, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस कलयुग में सब संभव है? जी, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भगवान हनुमान जी दैहिक, दैविक और तीन प्रकार की जो विपत्तियां होती हैं वो सबका नाश करने वाले हैं। अगर हमें प्रभु की भक्ति पानी है, ये प्रभु के चरणों के दर्शन करना है, तो पहले हनुमान जी को मानना पड़ेगा। आपने कहा ना, सब सुख है तुम्हारी शरणा। इनकी कृपा से, इनके चरणों में आया हुआ व्यक्ति किसी प्रकार के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, संकट का निवारण होगा और जो मन में इच्छा होगी वही मिलेगा। क्योंकि मनोजबम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम बानरीयुतम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। ये अतुलित गुण के निधान हैं, जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों के बस में किए हुए हैं, बुद्धिमताम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, बुद्धियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए बालक भी, युवा भी, वृद्ध भी, हर वर्ग का जीव अगर इनकी आराधना करता है तो सब सुख उसे मिलेंगे।
जी जी। और सब दुखों का निवारण होगा। अच्छा पंडित जी, जो ईश्वर के जो भी रूप हैं जी। कलयुग में तो संकट मोचन रूप हनुमान जी का जी, ही जी। है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख। सर्व सुख करई। जी, जी। एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए जी। तो क्या समस्त देव और देवी शक्तियों की जी पूजा हाँ, का फल मिल हनुमान जी जाता चारों युगों में थे। जी। चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी थे। और इस युग में, कलयुग में तो साक्षात अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हनुमान जी के शरण लेनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का संकट, चाहे वो दैविक हो चाहे भौतिक हो, हर संकट को काटने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के 12 नाम हैं। हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्ठा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाश का लक्ष्मण प्राणदाता चे दशग्रीव सदर्भा। जो जीव किसी भी आपत्ति में, विपत्ति में, जंगल में, कहीं भी कोई भी शत्रु के द्वारा घिरा हुआ हो, इन 12 नामों का जप करेगा उसे सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। और कलयुग में इनका कहने क्या है, अगर भगवान राम को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, शिव को भजना है, प्राप्त करना है तो हनुमान जी की आराधना तो करनी जी। चाहिए। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। रखवारे, होत न आज्ञा बिन कस, बिना इनकी कृपा से कुछ भी संभव है। अच्छा पंडित जी, हम लोग शिव मंदिर में यहाँ पे हैं। जी। इस मंदिर की महिमा हम जानना चाहेंगे भक्तों के लिए, जो लोग दूर से इस मंदिर का दर्शन करेंगे। ये मंदिर कब से है, यहाँ की कोई क्या कुछ विशेष महिमा ये है? मंदिर करीब 32-33 वर्ष पुराना है। अच्छा। या उससे पहले हो, मुझे तो 32-33 वर्ष का वो है। गत 26 वर्ष से मैं भी हूँ। और 81-82 में इसका निर्माण हुआ था। तो ये हनुमान जी भी है, प्राचीन है जी। वो बहुत प्राचीन मूर्ति है। हमारे यहाँ 2 हनुमान जी हैं, एक छोटी मूर्ति है, एक बड़ी मूर्ति है। ये दोनों प्राचीन मूर्तियाँ हैं। और शिव जी की शिवलिंग भी बहुत प्राचीन है। पहले यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। यहाँ पर करीब 700, 600, 500 कांवड़ भक्त हमेशा जल चढ़ाते हैं। अच्छा। कांवड़ियों का मेला लगता है। अच्छा जी। वो बहुत विशाल भंडारा भी होता है। तो इसकी महिमा वर्णनीय है। प्राचीन शिव मंदिर है और भगवान सबका कल्याण करते हैं महादेव। हनुमान जी हैं ये। जी जी। पंडित जी, हमने देखा भी लोग काफ़ी उत्साहित होकर के और भक्ति भाव से भी आरती जी। कर रहे थे। अन्य लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। जी। एक और जिज्ञासा भक्तों की होगी। जी। आमतौर पे जो सांसारिक लोग हैं, जी। ईश्वर के जब कृपा पक्ष को देखते हैं कि ईश्वर ने कृपा कर दी है, हनुमान जी की तो कृपा है, जी, जी। तो विश्वास और श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है। जी, जी। आपके स्मरण में कुछ ऐसा आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो या किसी भक्त के ऊपर कि ये तो संकट की स्थिति है और संकट मोचन हनुमान जी ने उबार दिया हो? हाँ, देखिए अभी कोरोना महामारी आई तो उस समय भी हमारे मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, और यहाँ तक कि या इस एरिया में भगवान हनुमान जी, यशु जी की कृपा से पूर्ण कल्याण रहा। तो जब ऐसी आपत्तियाँ विपत्ति आती हैं तो हनुमान जी कृपा करते हैं और हम सबके अंदर विश्वास जागृत होता है। जी जी। यानी विश्वास हम फलदायक, हम विश्वास से ही फल की जागृति होती हर है। क्षण कृपा करते हैं। हर क्षण कृपा करते हैं। इससे से जुड़ा, चूंकि आपने विश्वास और फल की जी। बात की, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जी। आपसे भी लोग मिलते होंगे, जी, जी। कुछ दिन की पूजा पाठ के बाद ही अकुलाने लगते हैं, कहते हैं कि मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ जी। और उनकी श्रद्धा हिलने डिगने लगती है। ऐसे लोगों के लिए कुछ बताइए, क्या देखिए, संदेश है? जीव कर्म तो करता है पर फल की इच्छा से ना करे। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ जानती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। इसी प्रकार हम भगवान की अगर आराधना करें, भक्ति करें, निस्वार्थ होकर करें, निष्कपट होकर के करें, और हमारे प्रभु जानते हैं कि हमारे भक्तों को क्या चाहिए, वो देंगे। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ टाइम लगता है। किसी का प्रारब्ध होता है कि भाई वो जल्दी ही प्रभु की भक्ति प्राप्त कर लेता है। किसी को पहले ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष तप करते लग जाता था, लेकिन कलयुग में तो राम का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलिकाल में तो प्रभु का नाम ही ऐसा है कि क्षण मात्र में देता है। थोड़ा सा अगर हम अपने चित्त को, मन को, श्रद्धा को, विश्वास को जोड़ के करेंगे तो जल्दी फल मिलता है। यानी हनुमान जी तो कृपा निश्चित तौर पे करते ही हैं। आप टाइम फ्रेम में ना बांधे। हाँ। ईश्वर की कृपा कब होगी ये तो ईश्वर को ही पता है। ईश्वर को ही पता है। हमारी कितनी आस्था है, आस्था पर जुड़ा हुआ है। हम कितना विश्वास से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जितना विश्वास होगा, अगाध प्रेम होगा, उतने जल्दी प्रभु हमें दर्शन देंगे, हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। एक और भक्त हैं ओम दत्त कौशिक साहब, और आपके ही आग्रह से मैं इस मंदिर में आया और मुझे भी दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ, और आप तो वकील भी हैं।
जिज्ञासा मेरी ये है कि आप कब से भक्ति में हैं हनुमान जी के? मैं हनुमान जी की भक्ति में पिछले जब से होश संभाला जब से ही हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को इससे जोड़ा जाए। जी जी। और मेरे यही रहता है हर मंगलवार को कि मैं सोमवार की रात से ही ग्रुप में मैसेज डालने शुरू कर देता हूँ, और पूरे दिन इसी में लगा रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ शाम को, हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक दूसरे से बातें करें, मिलें जुलें, आपसी सौहार्द बढ़ाएं और एक जगह मंदिर में इकट्ठा होकर दूर तक संदेश दें कि हम सब एक हैं और हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं हर मंगलवार को शाम को हनुमान चालीसा पाठ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करूं और दूर दूर तक संदेश भेजूं कि हम सब सनातन धर्म को मानें और सनातन धर्म को अपनाएं। हमारा धर्म एक प्राचीन धर्म है और इसके पहले ना कोई था ना बाद में कोई है। जी जी बिल्कुल। और हमारे ऋषि मुनि संत, हमारे देव देवता सब हमारे इसी को आगे मतलब हमको समझा कर दे के गए हैं शास्त्रों में, और नई नई बातें बताएं। हमें ज़्यादातर पता भी नहीं है शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। तो हम सब चाहते हैं कि हर सनातन धर्म का जो बच्चा है वो इन शास्त्रों को पढ़े, जाने और अपने धर्म को आगे बढ़ाए। और श्री बालाजी महाराज की कृपा से हम सब हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अच्छी तरह से और एकत्रित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हर मंदिर में हर जगह करें। मेरा यही मन है। अच्छा कौशिक साहब, हमने तो चूँकि आपको अदालत में भी देखा है, वहाँ भी एक तरह से टीका लगाए संत के परिधान में ही कई बार हमें आप वहाँ नज़र आए, और आमतौर पे इन व्यस्तताओं के साथ में ईश्वर को याद रखना, स्मरण करना, ये अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं तो प्रशंसनीय ही कार्य है। ये प्रेरणा कैसे प्रेरित हुए, हम ये जानना चाहते हैं। हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, ये सब इसी का प्रताप है कि हम इससे जुड़े हुए हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और जितना समय मिल जाए ईश्वर की भक्ति करने में उतना अच्छा है। मेरा तो यही मानना है कि हर सनातन धर्म प्रेमी, हर बच्चा सब इसी को अनुकरण करें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और मंदिर और संस्कार में तल्लीन रहें। जी जी जी। नहीं, सनातन धर्म के प्रचार कई माध्यमों से होता है, कई तरीके से होता है। उसमें आपका भी तरीका काफ़ी प्रशंसनीय है कि लोगों को इकट्ठा करना और हनुमान चालीसा के लिए प्रेरित करना। लोगों की जिज्ञासा हो सकती है कि आप कैसे आराधना करते हैं, अगर आप बताना चाहें। क्या सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किस प्रकार से पूजन करते हैं? मैं सुबह नित्यक्रम करने के बाद में कम से कम 1 घंटा में पूजा करता हूँ। अच्छा। डेली। और उस समय मैं कैसेट चला लेता हूँ। पूरा हनुमान चालीसा पाठ 50 मिनट का है। उसमें हनुमान चालीसा, हनुमान की आरती, सुंदरकांड, बजरंग बाण, ये सब उसमें चलते रहते हैं लगातार। और डेली मेरा नित्य प्रति यही क्रम। उसके बाद अपने दैनिक कार्यों में आप निकलते हैं। हाँ जी। कुछ स्मरण में आपके आ रहा हो, जहाँ चूँकि मैं कृपा पक्ष की बात हर जगह करता हूँ, आप कुछ अगर बताना चाहें। बस मेरा तो बस सबको यही बताना है कि सब अपने धर्म के प्रति आस्था रखें, धर्म से जुड़ें और तिलक और जो ज़्यादा से ज़्यादा चुटिया रख सकें वो अपने रखें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म में आस्था रखें और सबको इकट्ठा करें, जोड़ें, आपस में सौहार्द में रहें। यही मेरा। जी जी। नहीं, बहुत प्रशंसनीय कार्य है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।